सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वेबिनार में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट ब्लॉकचेन, अबाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं जो एफआरटी के रिगार्डिंग रहने वाली है। सो जल्दी से जल्दी आपके जो भी टीममेट्स है उनको आप लोग इनवाइट कर लीजिए और अब बिना कोई इंतजार के हम लोग सेशन को अगले 2 मिनट के अंदर कंटिन्यू कर देंगे। तब तक आप एक काम कीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट कर दीजिए। जो हमारे ग्रुप्स है वहां ग्रुप्स में हम ज्यादा मैसेजेस अगर करते हैं तो मैसेज करने की वजह से हमारा जो ग्रुप होता है वो सस्पेंड हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, हमारे 2 ग्रुप सस्पेंड हो चुके थे, हालांकि वो वापस बैक हो चुके, लेकिन वहां भेजने की बजाय अपने स्टेटस पे, अपने ब्रॉडकास्ट में या फिर आपका जो पर्सनल ग्रुप आपने बना रखा है उसमें आप सेंड कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी जरूर कीजिए, मॉर्निंग सेशन लाइव। सो उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए अभी सेशन का एंड स्क्रीनशॉट को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट कीजिए फास्ट टू फास्ट। जो हमारा ग्रुप है उसमें सेंड करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा मैसेजेस अगर ग्रुप में करते हो तो ग्रुप सस्पेंड हो जाता है। अभी पिछली बार हुआ भी था, आप लोगों को पता होगा। चलिए, तो हमारे साथ ऑलरेडी मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। 1 मिनट में अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए। जो एक्टिविटी क्या है, स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे अपडेट करना। देन हम लोग सेशन को करते कंटिन्यू बिना कोई इंतजार के। हम लोग 8 बज चुके हैं और 8 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट करते, बाकी लोग आते रहेंगे। चलिए, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको एक बार आप रिमाइंड करवा दीजिए कि फाइनली सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, हो ही चुका है। एंड अब बिना कोई इंतजार के हम लोग सेशन को करेंगे कंटिन्यू। एंड सबसे पहले हम चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। Recording in progress. ओके, सो एक बार कोई भी कोर्स मुझे कंफर्म करे मेरी वॉइस एंड स्क्रीन प्रॉपर है। यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हाउ ग्राम क्लब वर्क ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ग्राम क्लब जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप में से कई सारे लीडर्स, कई सारे लोगों के लिए शायद ये सारी चीजें नई हो, लेकिन ब्लॉकचेन जो है अपने आप में एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका अगर मैं नाम की बात करूं तो 1990 के दशक में ही ब्लॉकचेन के बारे में लोगों ने सोचना, वैज्ञानिकों ने सोचना, जो विजनरी लीडर्स थे उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया था। एंड ब्लॉकचेन का इन्वेंशन पहली बार जो एक प्रैक्टिकल यूज केस देखने को मिला वो आज से 16-17 साल पहले 2009 में देखने को मिला। तो ये ब्लॉकचेन एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर। क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर। ये 3 वर्ड्स हैं। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब विकेंद्रीकृत, डिजिटल का मतलब इसका डिजिटल ही हम मतलब ले लेते हैं, और लेजर का मतलब बही खाता। अच्छा, बही खाता क्या होता है आप सब लोगों को शायद पता होगा। जहां पे हम लेखा जोखा रखते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं। और बही खाता वर्ड जो है या बही खाता जो एक अपने आप में कई 100 सालों से चलता आ रहा है, जिसके अंदर हम अलग अलग हिसाब किताब रखते हैं, लेन देन रखते हैं। जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसमें भी लेजर होता है उनका अपना, कितना पैसा आया, कब आया, किसको आया, कितना जमा है, डेट वगैरह, वो सारा कुछ लिखा रहता है। तो ब्लॉकचेन एक्चुअली में क्या है? ब्लॉकचेन इज ए डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर
that records every transaction securely across thousands of computers. एक ऐसा डिजिटल लेजर है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का सिक्योरली रिकॉर्ड रहता है, और वो भी एक में नहीं, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर में रहता है, हजारों लाखों कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड रहता है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट्स ए पब्लिक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर। जो बैंकिंग सिस्टम का जो लेजर होता है, जहां पे लेन देन रहता है, वो पर्टिकुलर बैंक के पास में ही उसका हिसाब किताब रहता है, एक ही कंप्यूटर के अंदर हिसाब किताब रहता है। बट ब्लॉकचेन एक ऐसा लेजर है जो हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन एक कंप्यूटर पे नहीं, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर पे रिकॉर्ड रहता है, इंस्टेंट ऑफ स्टोरिंग इट ऑन वन सेंट्रल सर्वर। यानी कि एक सेंट्रल सर्वर पे रिकॉर्ड रखने की बजाय क्या करता है, थाउजेंड्स ऑफ, हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे इसका रिकॉर्ड रखता है। ओके, एंड जो हर एक ट्रांजेक्शन रहता है ये वेरीफाइड रहता है नेटवर्क के द्वारा। नेटवर्क क्या हो गया, यानी जो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, वो सारे कंप्यूटर्स को हम क्या बोलेंगे, एक नेटवर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक नेटवर्क बोलेंगे, जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एंड उन सारे नेटवर्क के माध्यम से हर एक ट्रांजेक्शन जो होता है, हर एक ट्रांजेक्शन यानी कोई भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन या कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन किसी भी प्रकार का, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का ही नहीं, और भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज केसेस होते हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो पूरे के पूरे नेटवर्क के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, और उसको फिर परमानेंटली स्टोर्ड कर लिया जाता है एक ब्लॉक में, इनसाइड ब्लॉक, इनसाइड ए ब्लॉक। यहां से एक नई चीज निकल के आएगी आप लोगों के लिए समझने के लिए। कोई भी ट्रांजेक्शन किया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एफआरटी का ट्रांजेक्शन किया, तो ये एफआरटी का ट्रांजेक्शन कहां पे हुआ, टोन की ब्लॉकचेन पे। टोन क्या है, ब्लॉकचेन, राइट। टोन क्या है, ब्लॉकचेन है। तो एफआरटी का ट्रांजेक्शन हमने टोन की ब्लॉकचेन पे किया, तो इस ब्लॉकचेन का अपना एक नेटवर्क है, यानी थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स है जो कि इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि भाई हम एफआरटी सेंड कर रहे, क्या हमारे पास में एफआरटी है। सबसे पहले तो वेरीफाइड ये होगा, सफिशियंट बैलेंस है, नहीं है तो इनसफिशियंट तुरंत ही उसी टाइम पे हो जाएगा, यू डोंट हैव इनफ मनी। एंड जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो अगले वाले का एड्रेस है कि नहीं है, उसके बाद में अमाउंट, टाइम, ये सारी चीजें वेरीफाइड हुई, सब कुछ ठीक है, ओके, तुरंत वेरीफाइड हो गया, फास्ट, सुपर फास्ट। जो नेटवर्क है, जो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, उनमें से हमारा जो वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई होगा हमारा ट्रांजेक्शन, वो तो एक ही कंप्यूटर के माध्यम से होगा, एक ही नोड के माध्यम से होगा, और उसको हम एज ए ट्रांजेक्शन फी भी देंगे, उसको हम एज ए ट्रांजेक्शन फी भी देंगे। और जो भी डिटेल्स हमारी बनी, जो भी हमारी डिटेल्स इस एफआरटी टोकन की बनती है या किसी भी टोकन कोइन की बनती है उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे, उसमें वो सारी डिटेल परमानेंट एक ब्लॉक में जाके स्टोर हो जाती है। एक ब्लॉक में, एक अलग से हमारे ट्रांजेक्शन का ब्लॉक नहीं बनेगा, एक ब्लॉक के अंदर कई सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं, और हर एक ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अभी हम लोग उसके बारे में भी आगे समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को वेरीफाइड बाय ए नेटवर्क ये चीज समझ में आ चुकी होगी। एक बार के लिए मैं उन साथियों का हैंड राइज चाहूंगा जिनको यहां तक चीजें समझ में आ रही है। वाह ग्रेट, 250 पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे साथ में। यहां तक किन किन को समझ में आ रही है, प्लीज रेज योर हैंड फास्ट, रेज योर हैंड फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट।
250 पार्टिसिपेंट से ज्यादा है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अभी हम समझेंगे और भी चीजें बहुत सारी हम लोग समझने वाले हैं। एंड आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उन सारे टीम मेंबर्स के लिए आज का ये वेबिनार जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको एक बार आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि आज टेक्निकल वेबिनार चल रहा है अबाउट द ब्लॉकचेन, अबाउट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके। एंड हम लोग इसको यूट्यूब पे लाइव नहीं कर रहे क्योंकि जूम की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझने के लिए जूम पे ही आना पड़ेगा। ओके। सो अभी हम फिर से एक बार मुझे कोई भी कोस्ट बताए, मेरा स्क्रीन एंड वॉइस प्रॉपर है? क्लियर सर, क्लियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैन नॉट बी एडिटेड। हम किसी भी चीज को एडिट करते, उसके अंदर फेरबदल करते, चेंजेस करते, उसी को एडिट करना बोलते। बट ब्लॉकचेन के अंदर ये कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। एक बार अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो चुकी है तो ना तो उसको एडिट किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, और ना ही उसको डिलीट किया जा सकता है। वाई? क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता? रीजन उसके पीछे है, ये थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। क्या है? जो एक इंफॉर्मेशन थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर जाके स्टोर होती है, और जब आप कुछ भी उसके अंदर ऑल्टर करने की कोशिश करते हो, कुछ भी छेड़खानी करने की कोशिश करते हो, एट द टाइम जितने भी कंप्यूटर्स है वो कंप्यूटर्स डिनाई कर देते हैं। एक कंप्यूटर पे अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो दूसरे वाला उसको सही कर देगा। और एक ट्रांजैक्शन में कोई भी गड़बड़ी करने का मतलब यह है कि जितने भी अभी तक ट्रांजैक्शंस हुए, जितने भी अभी तक ब्लॉक्स बने, उस सारे ब्लॉक्स में गड़बड़ी होना। एंड सारे ब्लॉक्स में गड़बड़ी होने का मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यह है ही नहीं पॉसिबल। ना तो एडिट किया जा सकता है किसी भी चीज को, ना ही डिलीट किया जा सकता है। आज तक किसी ने कोई भी टोकन बना दिया हो, कोई भी कोइन बना दिया हो, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया हो, कोई भी एनएफटी बना दियो, कुछ भी बना दियो, उस सारे के सारे डाटा स्टोर्ड है। सब, इट्स एन एवरीथिंग। ओके। ऐसा नहीं है कि ठीक है ये पोस्ट है डिलीट कर दियो, ये वेबसाइट है इसको बैन कर दिया गया हो। नहीं, ब्लॉकचेन में ये सारी चीजें किसी के भी द्वारा नहीं पॉसिबल है। ना मेरे द्वारा, ना आपके द्वारा, ना हम सब लोगों के मिलने से, और ना ही पूरी दुनिया के मिलने से। ओके। हाँ, कई सारे लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल कब है, जब बिजली खत्म हो जाए, इंटरनेट खत्म हो जाए। तो बिजली खत्म होना और इंटरनेट खत्म होने से खत्म चीजें नहीं होगी, बस वो हमें दिखेगी नहीं। वो तो ब्लॉकचेन में फिर भी रहेगी। ब्लॉकचेन तो तब भी काम करता है जब बिजली नहीं होती है, इंटरनेट नहीं होता है। ओके। एंड जैसे एक बिल्ली दूध पीती है तो दूध पीते टाइम आंखें बंद कर लेती है, तो दूध तो तब भी है जब उसने आंखें बंद कर ली है, या फिर लोग तो उसको तब भी देख रहे हैं जब उसने आंखें बंद कर ली है। कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है जब बिल्ली उसको खाने आती है। बड़ा अजीब किस्सा इन दोनों का। तो उसको बिल्ली नहीं दिखाई दे रही होती, उसको लगता है बिल्ली है नहीं, उसने आंखें बंद की है, बिल्ली आ रही होती है, झपट के उसको खा जाती है। चलिए, वाई ब्लॉकचेन वॉज क्रिएटेड। देखिए, कोई भी चीज बनती है उसके पीछे ना कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। किसी भी चीज, आज गाड़ी क्यों बनी? आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता थी? हमें भाई कंफर्ट चाहिए, हमें टाइम को बचाना है, राइट। हमें बहुत सारी चीजें उसके माध्यम से मिल जाती है। उसी प्रकार से एरोप्लेन, फिर उसका इन्वेंशन क्यों हुआ? हमें और ज्यादा टाइम बचाना है, हमें और ज्यादा लग्जरी चाहिए, और बहुत सारी चीजें। हर एक चीज के पीछे ना एक रीजन होता है, एक कारण होता है। आज एआई है, ये क्यों बनाया गया है? उसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, ये इनोवेशंस जितने भी हुए हैं, इन सारे इनोवेशंस के पीछे एक रीजन होता है, कारण होता है। तो ब्लॉकचेन को बनाने के पीछे क्या कारण रहा है? जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स है उनमें क्रिटिकल वीकनेस है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उनमें देखने को मिलेगा, स्पेशली जो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं। एंड ब्लॉकचेन उन सारे
कमजोरियों का, सारे दिक्कतों का क्या है, सॉल्यूशन है। ब्लॉकचेन सॉल्व्स ऑल ऑफ देम। क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। जितनी भी ब्लॉकचेन के अलावा जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? वन ऑथोरिटी होल्ड ऑल पावर। एक बंदे के हाथ में या कुछ बंदों के हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। जब चाहे चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, कुछ भी मैनिपुलेशंस हो सकता है। ओके, डाटा मैनिपुलेशन हो सकता है। रिकॉर्ड्स कैन बी ऑल्टर्ड। किसी भी प्रकार से छेड़खानी हो सकती है। आज जमीन का पट्टा है, नाम आपके है, लेकिन एक ऑथोरिटी उसको कंट्रोल कर रही है। वो ऑथोरिटी चाहे उसको खत्म करना, चेंज करना, जमीन को किसी और के नाम करना, दैट कैन बी पॉसिबल। बट एक बार अगर वो जमीन का पट्टा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो जाए, स्टोर हो जाए, तो फिर पूरी दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उसमें चेंज कर दे। और आने वाले टाइम के अंदर ऐसे कई सारे यूज केसेस आपको ब्लॉकचेन पे देखने को मिल जाएंगे। और ब्लॉकचेन का अपना एक बहुत तगड़ा यूज केस है, बहुत शानदार है। आप वोटिंग, जिसके माध्यम से इंडिया में कितना हो हल्ला इस बात को लेके होता है कि भाई वोट चोरी हो गई, या ईवीएम के अंदर छेड़खानी हो गई, या मेरा वोट जो है वो गलत इंसान को चला गया, या फिर मैंने इसको दिया ही नहीं था। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है ना, उसका परमानेंट सॉल्यूशन है ब्लॉकचेन। कि आप घर से बैठे, वोटिंग बूथ में भी नहीं जाओ, घर से बैठे भी किसी को वोटिंग कर सकते हो। और आज से 600 साल बाद में भी देखोगे ना, तब भी वो वोट वहीं दिखेगा और कोई छेड़खानी पॉसिबल नहीं है। लेकिन सरकारें ऐसा करती क्यों नहीं है? सारे रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पे करती क्यों नहीं है? क्योंकि सरकारें चलती भी इसी वजह से। कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, किसी भी प्रकार का बंदा क्यों ना हो, कितना भी अच्छे से अच्छा क्यों ना हो, उस बंदे को चाहिए पावर अपने हाथ में। कोई भी सरकार क्यों ना हो, उसको चाहिए पावर अपने हाथ में। कोई भी देश क्यों ना हो, ये सारी चीजें करते हैं नहीं, जबकि ब्लॉकचेन में है। बट आने वाले टाइम में ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कई सारी डिग्रीज जो है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से बांटी जाती है। यानी कि फिर आगे चल के आपकी मार्कशीट के अंदर कोई छेड़खानी पॉसिबल नहीं हो सकती, उसके डाटा में मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं उनमें फ्रॉड होता है, फेक ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, है ना। साथ ही साथ हैकिंग पॉसिबल है। हैकिंग क्यों पॉसिबल है? बिकॉज एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वही सबको कंट्रोल कर रही होती है। एक सर्वर को कंट्रोल कर लिया तो पूरा का पूरा सिस्टम हैक। आप देखते हो कई बार फेसबुक हैक हो गया, आप देखते हो कई बार किसी का अकाउंट हैक हो गया, कोई वेबसाइट हैक हो गई, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स तक हैक हो जाती है, बैंकिंग के सर्वर्स तक हैक हो जाते हैं, ओके, क्रिप्टो एक्सचेंजेस तक हैक हो जाते हैं। रीजन, एक सर्वर को हैक करना है, सब कुछ खत्म। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। भाई सेंट्रल अथॉरिटी एक हैंडल कर रही है किसी भी चीज को, और एक प्राइवेट सर्वर पे है चीजें, तो उसमें बहुत कम ट्रांसपेरेंसी होगी। बट वही बात अगर हम करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या है? ब्लॉकचेन। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देता है। डाटा को मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। फ्रॉड जो हो सकता है उसको रिड्यूस कर देता है, हैकिंग को रिड्यूस कर देता है। एंड फुल ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर होती है, क्योंकि एक पब्लिक डिजिटल लेजर है ये। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन क्यों करता है? क्योंकि एक तो डिसेंट्रलाइज्ड है, दूसरी चीज एक सिक्योर नेटवर्क पे काम करता है, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर पे काम करता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में
आ रही होगी। कई बार ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। जब कोई पर्सन आपको पूछ ले व्हाट इज ब्लॉकचेन, तो इन सिंपल वर्ड आप क्या कह सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स पे काम करने वाला एक डिजिटल लेजर जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसमें किसी भी प्रकार का छेड़खानी कर नहीं सकते, किसी भी प्रकार का एडिट कर नहीं सकते, सारे रिकॉर्ड्स ब्लॉक में रहते हैं, ब्लॉक के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। ओके, अब देखो हाउ ए ट्रांजेक्शन फ्लो। ट्रांजेक्शन कैसे चलता है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्रिएट किया आपने। क्रिएट करने का मतलब किसी को भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ओके, कि इतना एफआरटी मैंने सेंड किया, टोन सेंड किया, ग्राम सेंड किया, बिटकॉइन, इथीरियम, व्हाटएवर, जो भी करेंसी आपने सेंड करना है, तो जो भी करेंसी आपने सेंड की वो वेरीफाइड होगी। किसके द्वारा वेरीफाइड होगी? कौन वेरीफाई करेगा? इसको वेरीफाई करेगा जो नेटवर्क होगा, यानी जो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स होंगे वो वेरीफाइड करेंगे। उसके बाद में वेरीफाई करने के बाद में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे चली जाएगी? एक ब्लॉक में। और ब्लॉक में जाने के बाद में परमानेंट लॉक हो गई। नो वन कैन चेंज एंड एडिट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डिलीट भी नहीं कर सकता कोई। फिर ये खुद नेटवर्क भी चाहे कि चलो हम करते, तो वो भी नहीं कर सकते। तो ये ट्रांजेक्शन इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल सिस्टम वर्सेस ब्लॉकचेन। अच्छा, ट्रेडिशनल सिस्टम जो होते हैं एंड अपना ब्लॉकचेन जो है, व्हाट इज द कोर डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं उनमें वन सेंट्रल सर्वर होता है। सर्वर का मतलब ऑथोरिटी। ब्लॉकचेन में क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर कंपनी कंट्रोल करती है पूरे के पूरे, जो भी डाटा रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, उसको कौन कंट्रोल करती है? एक कंपनी कंट्रोल करती है। बट अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन की, तो उसके अंदर तो डाटाबेस थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स में शेयर होता है। जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है उसको मैनिपुलेट करना, उसमें छेड़छाड़ करना, उसके अंदर एडिट करना, डिलीट करना, सब कुछ पॉसिबल है। ओके, बट एक बार ब्लॉकचेन पे कोई रिकॉर्ड डल गया तो क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल टू चेंज रिकॉर्ड्स। नो वन कैन चेंज द रिकॉर्ड्स। जो भी ब्लॉकचेन पे है, यहां पे इम्पॉसिबल लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी रिकॉर्ड को चेंज करना। अब जो ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं उनको हैक किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, उनको हैक किया जा सकता है। बट जो नेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें नेटवर्क की वजह से, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स की वजह से हाईली सिक्योर रहता है ये। ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम्स में कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है आपको ही पता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे हो तो आपको पता है कि चेक को बढ़ा चढ़ा के दिखाना वो तो बड़ा आसान सा काम है। लेकिन हमारे ब्लॉकचेन में फुल्ली ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे कि अभी हम गराम क्लब की अगर बात करें तो कोई भी आईडी जो है आप एंटर करोगे और कोई भी बंदा देख सकता है आपकी अर्निंग, आपके लेवल्स, पर्टिकुलर कितने आपके पार्टनर्स है, कितनी आपकी टीम है। इच एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। मैनुअल वेरिफिकेशन होता है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है ना, उनमें क्या होता है? मैनुअल वेरिफिकेशन होता है। यानी कि पेमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ कंपनीज के अंदर क्या होता है कि 1 लाख रुपए का पे आउट आना है किसी को, कौन उसको वेरीफाई करेगा? जो भी कंपनी का एमडी सीएमडी होगा वो वेरीफाई करेगा। अब हमारा जो ब्लॉकचेन है, इसके अंदर जैसे ग्राम क्लब है, इसके अंदर ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होता है। गैलीलियो सर उधर से नहीं बैठेगी, ठीक है आपको 0.01 एफआरटी बनाए, चलो दे कि नहीं दे। वो सारा का सारा ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहा है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ए डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, वी आर वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन। अगर मैं बात करूं प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग बड़ी स्लो रहती है। सेंट्रल अथॉरिटी है, सर्वर्स है। आपने देखा होगा अगर आप पहले से इस इंडस्ट्री के पार्ट हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के पार्ट हो, तो जितने फास्ट ट्रांजेक्शंस
जितने फास्ट ट्रांजेक्शन्स आपको यहां देखने को मिल रहे उतने कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, कई सारे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के नाम पे भी आपको जो विड्रॉल देते हैं वो कितने टाइम से देते हैं, 24 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 2 2 दिन तक का भी टाइम लेते हैं। वो सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज्ड का केवल नाम ले रहे हैं। आज तक के 6 7 साल की हिस्ट्री में फोर्स आज में एक दिन भी किसी का, 1 मिनट भी किसी का ट्रांजेक्शन का टाइम लगाओ तो बता देना। यहां पे बड़ी सुपर फास्ट प्रोसेसिंग होती है। ट्रस्ट की अगर बात करें तो लिमिटेड ट्रस्ट है कि यार एक कंपनी XYZ, उसका ना डेवलपर, उसका जो मालिक है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है, उसको मैं परमानेंटली जानता हूँ। फिर वो लोगों को कहता है यार ये देखो इतने टाइम से ये बंदा काम कर रहा है, अच्छा है, बढ़िया, इतने टाइम से पे आउट दे रहे हैं। ट्रस्ट तो करते हैं लोग, विश्वास तो थोड़ा बहुत हो जाता है पास्ट रिकॉर्ड्स को देख के, बट वो लिमिटेड होता है कि कल को जाके कुछ भी हो सकता है ना। पैसा आया बड़ा, फिर मन भटक गया, फिर नियत खराब, फिर दिक्कतें। बट हाईली ट्रस्ट रहता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप हो रहा है, कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं बैठा है। आज हमारे ग्राम क्लब का कहीं ऑफिस नहीं है, ग्राम क्लब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके, है ना। सारा का काम जैसे आप और हम कर रहे हैं वैसे ही कंप्यूटर्स के थ्रू अपने आप ये सारा हो रहा है। उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट दे हैव टू मेंटेन द वेबसाइट, जो कि हमारा एक एक्सप्लोरर की तरह काम कर रहा है। अच्छा, ट्रेडिशनल वर्सेस जो ब्लॉकचेन है उसको हम समझे, तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है उसके अंदर यूजर्स कनेक्ट टू वन सेंट्रल सर्वर, ये है ट्रेडिशनल सिस्टम। ये है यूजर्स, राइट। और भी कई सारे यूजर्स कहाँ कनेक्टेड है भाई, एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड है। वहीं पे अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन में क्या है, ये देखो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब ये वाला बंदा इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी है, इससे भी है, इस ब्लॉक से भी है, इस ब्लॉक से भी है, इससे भी है, इससे भी है। ये चारों तरफ ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अभी इतना बना दिया तो फिर समझ में ही नहीं आएगा ये इससे। तो जो वन सेंट्रल सिस्टम होता है कंट्रोल करने वाला, वो फेलियर हो जाता है कंट्रोल में, कई बार करने में, कंट्रोल करने में फेलियर हो जाता है, फेल्योर। एंड वही थाउजेंड्स ऑफ नोड्स पे चलने वाला डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन, यूजर्स जो है उसके नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं, वेरीफाइड होते हैं रिकॉर्ड्स, एंड सारे के सारे नोड्स मिलके उसको वेरीफाई करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे सारी चीजें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है, जो ट्रेडिशनल में हम लोगों को जो लेक्स देखने को मिलते हैं। हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, अगर सिंपल वर्ड्स में समझो तो कोई भी जो यूजर होता है वो क्या करता है, ट्रांजेक्शन क्रिएट करता है। फिर जो ब्रॉडकास्ट टू नेटवर्क, ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्ट टू ब्लॉकचेन नेटवर्क, जो ट्रांजेक्शन होगा वो ब्लॉकचेन के अंदर जाएगा। जैसे ही आपने कोई ट्रांजेक्शन किया ब्लॉकचेन में गया, फिर जो वैलिडेटर्स होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं। वैलिडेटर्स का मतलब जो वैलिडेट करने वाले हैं, आपकी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो नहीं। आपने बैलेंस भेजा, आपके पास है कि नहीं, टाइम वगैरह, वो सारा कुछ चेक किया और उन्होंने कर दिया वेरीफाई। एक बार अगर वेरीफाइड हो गया तो फिर एक वेरीफाइड ब्लॉक बन जाता है। वेरीफाइड ट्रांजेक्शंस बिकम्स ए ब्लॉक। जितने भी सारे ट्रांजेक्शंस जो होते हैं वो ट्रांजेक्शंस ब्लॉक बन जाते हैं। एंड यहां पे ध्यान देना, ब्लॉक बन गया। पांच, ब्लॉक कनेक्ट्स टू चेन, इस वर्ड को बड़े ध्यान से देखो। ब्लॉक कनेक्ट्स टू चेन, ब्लॉक्स जितने भी होंगे वो पिछले वाले ब्लॉक से कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। पिछले वाले ब्लॉक से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी एक ब्लॉक बना, ये ऐसे कनेक्ट हुआ, ये ऐसे कनेक्ट हुआ,
ये ऐसे कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट हुआ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये चेन है एक। यही कह सकते हैं ना, अगर एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है तो उसको क्या बोलते हैं, चेन। जैसे गोल्ड है, गोल्ड किसी ने कुछ बनाया और एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, गोल्ड को, तो हम क्या कहेंगे, गोल्ड की चेन है, असली है ना, बिल्कुल 50 तोला का पूरा चेन है। या सिल्वर का चेन है। ये किसका चेन हो गया, यहाँ पे ब्लॉक्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये किसका चेन हो गया, ब्लॉक्स की चेन। तो आज से ध्यान रखना, जो आप और हम सोने की चेन पहनते हैं, गोल्ड सिल्वर की चेन पहनते हैं, कई सारे प्लेटिनम की पहनते हैं, या कोई दूसरा कोई भी धातु हो गया उसकी चेन पहनते हैं, है ना, केवल वही चेन नहीं होती है, आप ये समझो ब्लॉक्स की भी चेन होती है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, चेन ऑफ ब्लॉक्स। अब चेन ऑफ ब्लॉक्स बोले इससे अच्छा ही काम करते हैं, इसको कह देते हैं ब्लॉक चेन। जैसे हम सोने की चेन बोलते हैं, सिल्वर की चेन बोलते हैं, उसी प्रकार से ब्लॉक चेन। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ब्लॉक्स की चेन को ही ब्लॉक चेन बोलते हैं। एंड ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन रहती है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है, कब कौन सा ट्रांजेक्शन किसको किया, कहां से हुआ, कितना अमाउंट था, डेट क्या थी, टाइम क्या थी, वो रिकॉर्ड है। और हर एक रिकॉर्ड का वो केबी वगैरह के अंदर जो है वो डाटा भी बनता है। जैसे आपके मोबाइल का स्टोरेज रहता है ना, वैसे हर एक ब्लॉक का स्टोरेज रहता है, ठीक है। ब्लॉक चेन का पूरा कितने एमबी का ब्लॉक चेन बन गया, कितने जीबी का बन गया, ये भी होता है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई होगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझो, चेन ऑफ ब्लॉक्स। चेन ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू ब्लॉक चेन। एंड फिर अगर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हो गया तो अब वो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। परमानेंट क्यों हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे ये ब्लॉक जुड़ा, ये ब्लॉक जुड़ा, ये ब्लॉक जुड़ा, ऐसे करके ये ब्लॉक जुड़ा, ये ब्लॉक जुड़ा। जैसे आज हमारे पास आधार कार्ड है, वे हैव अ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, कि वो जो हमारे आधार कार्ड नंबर है वो सबके अलग अलग। आज इंडिया के अंदर मेरा आधार कार्ड का नंबर किसी भी दूसरे पर्सन से नहीं मिलेगा। तो एक यूनिक आइडेंटिटी हमें गवर्नमेंट के माध्यम से मिली है, चलो छोड़ो वो सारी चीजें तो, बट जो ऊपर वाले ने हमें एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, 7 बिलियन पर्सन टू 8 बिलियन पर्सन है हम इस अर्थ पे। पूरी दुनिया में 700 800 करोड़ लोग हैं। एक दूसरे के इतने यूनिक है ये फिंगरप्रिंट्स कि नहीं मिल सकते कभी भी। और इतने जबरदस्त की यूनिकनेस इनमें है कि अगर किसी के हाथ जल भी जाए, फिर भी वो अगर वापस फिर से स्किन आ जाए तब भी सेम वैसे ही आएंगे जैसे पहले थे। इतने यूनिकनेस होते हैं। उसी प्रकार से ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, इन ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजेक्शन हेज बनता है। ट्रांजेक्शन हेज बनता है, हर एक ब्लॉक का अपना एक यूनिक ट्रांजेक्शन हेज होता है। अभी हम अगर आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखाए यहाँ पे, तो वो सारी चीजें आप एक काम करना, अपना कोई भी ट्रांजेक्शन देखना। जस्ट लेट मी शेयर यू। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन आप ले लो, यहाँ पे हम चलते ग्राम के पे, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो गया उसके पे हम चलते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन पे लेट, चलो ये हो गया, इसमें नोट स्पैम कर देता हूं, एक बार देखो। ये आपको देखने को मिल रहा है, इतनी ही डिटेल देखने को मिल रही है, ठीक है, सेंडर वगैरह, ये फीस वगैरह, जो फीस किसको दी हमने, वैलिडेटर्स को। कितनी फीस, 1 2 3 4, इसके बाद में इतना सब फीस लगा है, ठीक है। तो कोई भी है, अगर मान लो हमने कुछ भी ट्रांजेक्शन किया XYZ, जितने ये ट्रांजेक्शन्स आप लोग देख पा रहे हो, जितने भी ट्रांजेक्शन्स, जैसे ये ट्रांजेक्शन है, तो कौन सेंडर है, रिसीवर, तो भाई यही वैलेट का एड्रेस हो ही गया, कितना अमाउंट है, कब रिसीव हुआ, ठीक है,
कितना रिफंड वगैरह का सारा कुछ, और सेंडर का एड्रेस हो गया। और अगर डिटेल देखनी है तो भाई आ जाओ एक्सप्लोरर पे। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोरर पे जब इसको देखेंगे तो ये आ गया टोन यूवर। टोन यूवर क्या है? इस ब्लॉकचेन की जो भी पढ़ाई लिखाई होती है ना, ब्लॉकचेन के अंदर जो भाषा होती है वो होती है क्रिप्टोग्राफिक। उसको समझ पाना हमारे लिए बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि वही समझ सकते हैं जिनको कोडिंग वोडिंग की लैंग्वेज आती हो। तो हमें लैंग्वेज को इजी करने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश, हिंदी वगैरह, वही लैंग्वेज जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है ना। इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, मलयालम हो गई, कन्नड़ा हो गई, बहुत सारी लैंग्वेजेस। तो उसको, उस लैंग्वेज को, जो क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज है ब्लॉकचेन को, उसको हम एक एक्सप्लोरर के माध्यम से, यानी एक वेबसाइट के माध्यम से ट्रांसलेट कर देते हैं। तो आप ये समझ लो, ब्लॉकचेन को जो हमारी नॉर्मल भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है वो वेबसाइट कर रही है, उसी को एक्सप्लोरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोन की ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है। वहां पे हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है ये वेरीफाइड हो रखा है। कब? 7/8/2026 को 17:32 उनतालीस, सॉरी 29 सेकेंड यूटीसी टाइम इसमें जोड़ सकते हैं। ड्यूरेशन कितना लगा इसको वेरीफाई होने में? 9 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 9 सेकेंड का टाइम लगा। अब इवेंट ओवरव्यू हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बैलेंस गया, कोई सिस्टम, मैं मैनुअली पर्सन जो है नहीं बैठा, थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉल हुआ, कॉल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वहां पे वेरीफाइड हो रहा है, फिर पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने सारा का सारा ट्रांसफर हम लोगों को कर दिया। इतने टोकन्स हम लोगों को आना चाहिए। बीच में जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को वेरीफाई करने के जो भी चार्जेस वगैरह है लगना है वो भी लग गया। अब ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अगर हम देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। अकाउंट कौन सा है जो अकाउंट पे पेमेंट है, वॉलेट का इंटरफेस कौन सा है, ये देखो, ये ट्रांजेक्शन हेज, मैं बात कर रहा था हेज। ये हेज है और ये इतना यूनिक है, इतना यूनिक है, इतना यूनिक है कि दुनिया में इसके बाद में अरबों खरबों, उससे भी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाए, ये ट्रांजेक्शन का हेज कभी भी सेम नहीं होगा। राइट? वॉल्यूम कितना बना, सारी चीजें हुई, टोटल फीस कितनी लगी, उसके बाद में देखो ये हेज बन गया। बी में कौन सा हेज बना? ये एक दूसरे से हेज क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। और इतने इंटरकनेक्टेड रहते हैं कि फिर अगर एक में आपको कोई भी चेंज करना है, कुछ भी अगर चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए पीछे वाला ब्लॉक को भी चेंज करना पड़ेगा। और जब पीछे वाला ब्लॉक चेंज होगा तो फिर पूरा का पूरा ब्लॉक चेन के अंदर ही टेम्पर आ जाएगा, पूरा का पूरा ब्लॉक चेन के अंदर ही दिक्कत हो जाएगी। सो दैट्स वाई चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार हैंड राइज कीजिए। 400 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में बैठे हुए। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं बस यही देखना चाह रहा था कि कितने सारे साथी हमारे हमारे साथ बने हुए। वेरी गुड वेरी गुड, 60 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने हैंड राइज किया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो ये ब्लॉकचेन का समझ में आ गया। परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, मतलब आज जो रिकॉर्ड्स आपके एफआरटी के माध्यम से, ग्राम के माध्यम से हो रहे हैं ना, वो सारे रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पे हो रहे हैं, वेबसाइट पे नहीं हो रहे कि ग्राम क्लब की वेबसाइट पे। कल को ग्राम क्लब की वेबसाइट मान लो खत्म हो गई, तब भी वो रिकॉर्ड सारे के सारे ब्लॉकचेन पे रहेंगे। और वेबसाइट में अगर कोई दिक्कत हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कुछ भी अगर हो गया, तो वो वेबसाइट को फिर से कोई दूसरी वेबसाइट के थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है। जस्ट दे हैव टू ट्रांसलेट। और हम बिना वेबसाइट के भी काम कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे, ब्लॉकचेन पे बिना वेबसाइट के भी काम कर सकते हैं। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने इतना कुछ किया नहीं है। कई सारे हमारे साथी होते हैं जिनके लिए बहुत सारी चीजें यूज करना, जब वो टेक्निकली होती है, थोड़ी डिजिटली होती है, तो वो कंफर्ट होता नहीं कि यार ये सारी चीजें हमें नहीं आ रही। आप देखते होंगे कई सारे लोग होते हैं, आपको मिलते हो, कहते हैं यार हमने तो आज तक फोन पे गूगल पे भी यूज नहीं किया, यूपीआई भी यूज नहीं किया। है ना? यूपीआई कितना सक्सेसफुल रहा है इंडिया में, जितना यूपीआई सक्सेसफुल रहा है पूरी दुनिया के अंदर ऑनलाइन पेमेंट नहीं सक्सेसफुल रहा है।
और पूरी दुनिया इंस्पायर हो रही है कि यार इंडिया में ये जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हैं हर एक बंदा कर रहा है, सब्जी वाले से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज तक, है ना। ओके, सो की बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन, चलिए बेनिफिट्स क्या है इन सारी चीजों को करने का। ये इम्यूटेबल है, वंस स्टोर्ड रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी एडिटेड और डिलीटेड। ये चीजें मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, बट ये बेनिफिट्स के अंदर आ गई। कोई पूछ ले फायदा क्या है, तो सीधी सी बात है भाई, इम्यूटेबल है। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंट, फायदा क्या है, ट्रांसपेरेंट। एवरी ट्रांजेक्शन इज फुल्ली विजिबल एंड वेरीफाइबल बाय द नेटवर्क। कोई कोई भी बंदा जो है इसको वेरीफाई कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी 100% होती है। जो ट्रांजेक्शन का मैंने रिकॉर्ड आपको बताया है वो मेरे बच्चे, मेरे पोते, पड़पोते, उनके भी पोते सड़पोते, वो सारे आके भी चेक करना चाहे, वो ट्रांजेक्शन वैसे के वैसे रहेगा। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसको चेंज कर सके, उसमें बदलाव कर सके। राइट, सिक्योर हो गया डिसेंट्रलाइज की वजह से। एंड फास्ट तो आपने देखा, 9 सेकंड का टाइम लगा। एक नहीं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं थ्रू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब हम ग्राम क्लब के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करते तो एक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ भाई, किसी को 51% गया आपका, किसी को 34% गया, किसी को 5%, किसी को 2%, किसी को 1%, किसी को 0.5%। उसके बाद में ये इतने ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि एक ही साथ में सारे ट्रांजेक्शन हो गए, तो 9 सेकंड लगे, वरना 1 सेकंड लगता नॉर्मल ट्रांजेक्शन को। इसके बाद में चलते हैं रिलायबल, यानी कि जो नेटवर्क रहता है उनका जो वेरिफिकेशन होता है वो कंसिस्टेंटली वेरीफाइड करते हैं। ट्रस्ट वर्थी रिकॉर्ड्स उनके पास में होते हैं। मतलब कोई ये सवाल नहीं उठा सकता कि नहीं यार मैंने तो भेजा ही नहीं था एक बीटीसी, है ना। कोई कह नहीं सकता कि नहीं इसके अंदर जो है अभी तक इतना और इतना रिकॉर्ड हुआ नहीं है टर्नओवर। कोई बंदा आके हमें ये बोले कि नहीं तुम्हारी वेबसाइट पे तो 7 लाख ग्राम का अभी तक टर्नओवर हुआ नहीं है, तो हम उसको गए ये पकड़ भाई स्मार्ट कॉन्टेक्ट बैठ जा, रिकॉर्ड सारे अभी तक लाखों जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं गिन ले, एक 19-20 का भी फर्क नहीं मिलेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन अ ट्रस्टेड नेटवर्क। और सारा का सारा कैसा है, ग्लोबल। क्या है ये, सारा का सारा सिस्टम ग्लोबल है, ऑपरेट्स अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। हमारा ग्राम क्लब है या कोई भी सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, वो केवल इंडिया में थोड़ी ना काम कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये कोई इंडिया की कंपनी थोड़ी ना, कोई बंदा झारखंड से चला रहा है, कोई जयपुर से चला रहा है, कोई बंदा गोवा से चला रहा है, ऐसा नहीं है। इट्स अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन। सो अब आते हैं हम फाइनली, व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अभी मैंने नाम तो लिया आप लोगों से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है हमारे ट्रांजेक्शन, बट व्हाट इज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेल्फ एग्जीक्यूटिंग डिजिटल अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आपने लीज डीड कर ली, उसका अग्रीमेंट कर लिया, कोई दुकान किराए पे ले ली, तो वो सारा आप कुछ कंडीशंस ही हो गई ना, कंडीशंस को एग्रीमेंट बोलते हैं। दोनों में कुछ कंडीशंस है, उनको आपने अग्री कर लिया, है ना। कुछ कंडीशंस आपने रखी कि भाई मैं महीने का 10,000 रुपए दूंगा और 11 महीने के लिए तुम्हारे मकान पे एज ए किराएदार रह रहा हूं, और इन एडवांस में 1 महीने का किराया दे रहा हूं, और जब भी मैं मकान छोड़ के जाऊंगा तो 1 महीने इन एडवांस तुम्हें बता दूंगा कि मुझे अब जो है नहीं रहना है। तो जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो आखिरी में मुझे वापस एज ए किराएदार या तो वापस रीपे कर लोगे या फिर किराए में कभी ना कभी भर लोगे। और कंडीशन ये हो जाती है, अगर तू बीच में कहीं छोड़ के चला गया, मुझे नहीं बताया, 11 महीने की बजाय तू 1 महीने बाद में निकल जाता है यहाँ से, तो ये 1 महीने का जो एडवांस किराया है ये तुम्हें रिटर्न नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें मौखिक हो गई, या फिर हमने कुछ स्टाम्प वगैरह पे लिख ली, स्टाम्प पे लिख ली, और वो स्टाम्प वगैरह हमारा लीज डीड बन गया, वो एक अग्रीमेंट बन गया कि हमारा ये अग्रीमेंट हुआ है। फिर कभी कोई डिस्प्यूट हुआ तो वही अग्रीमेंट रहेगा,
फिर हम कहेंगे अरे हमें तो पता ही नहीं है, हमारे साइन ही नहीं है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें होती है। इसी को क्या कहते हैं, अग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ये भी एक लीज डीड की तरह एक अग्रीमेंट ही समझो आप, किसी भी कंडीशन का। मैंने तो एक एग्जांपल दिया, बट ये डिजिटल रहता है, डिजिटल अग्रीमेंट, वेयर द रूल्स आर रिटन इनटू कोड। यहां पे जो रूल्स होंगे वो कोड्स में लिखे जाएंगे, है ना, कोड वर्ड। कई सारी मूवीज देखते होंगे, उनमें कुछ कोड वर्ड होता है ना। तो वो कोड वर्ड नहीं, यहाँ पे कोड कुछ अलग होते हैं। आई एम सॉरी। व्हेन कंडीशंस आर मेट, जब कंडीशंस अपने आप मिलती है कि किराएदार के मकान में किराएदार आके रहने लग गया, मतलब वो कंडीशन हो गई है, अब उसको किराया देना ही पड़ेगा। लेकिन किरायादार मकान मालिक को मना ही कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली काम करेगा कि भाई किराएदार आने लग गया है, रहने लग गया है, तो रहेगा ही तभी जब पेमेंट अपने आप जाएगा, तभी तुम्हारे मकान का दरवाजा ओपन होगा, वरना ये ओपन होगा ही नहीं। नो मिडलमैन नीडेड, कोई भी मिडलमैन की जरूरी नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी की जरूरी है ही नहीं। बिना किसी थर्ड पार्टी के अपने आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम होता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन रहता है, व्हेन कंडीशंस आर मेट द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली, अपने आप, मैनुअली चीजें नहीं होती है, अपने आप यहाँ पे सारी कुछ चीजें होती रहती है। नो मिडलमैन, कोई मिडलमैन की जरूरी नहीं है। रिमूव ऑल द नीड फॉर इंटरमीडियरीज इन ट्रांजेक्शंस, कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई बंदा नहीं बैठा है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है। सीबीडीसी का आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, सीबीडीसी, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है, अभी लॉन्च कर भी चुका है। इसको ई रुपया बोलते हो आप लोग, आपके बैंक का अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो आप भी यूज कर सकते हो, और बहुत जल्दी ये पॉपुलर होने वाला, अभी टेस्ट वगैरह सब कुछ सफल हो चुका है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये सारी चीजें भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्लॉकचेन पे ही चलेगी, सीबीडीसी, ओके। और हर एक कंट्री की सीबीडीसी बन रही है। चाइना ने सबसे पहले सीबीडीसी बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद में और भी कंट्रीज जो है इस पे काम कर रही है। फास्ट एंड चीपर, रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्रोसेस। कई बार ट्रांजेक्शन आपके यूपीआई के माध्यम से प्रोसेस में चले जाते हैं, और जहां पे बात आ गई ऑफलाइन में जाके ट्रांजेक्शन करने की, तो वो तो बैंकिंग सिस्टम का ही मैं बताना चाहूंगा। हर कोई बैंकिंग सिस्टम में जाके लाइन में लगा, और उनका एटीट्यूड तो ऐसे रहता है भाई साहब, पूछो मत। बट क्या करे, जरूरत रहती है, सुनना पड़ता है कई बार। 50 साल के बंदे को एक वो बैंक का कर्मचारी बोल रहा है अरे उस पे जाओ, इस लाइन पे लगो, ये करो वो करो, बट जरूरत है। 1 घंटे से बंदा बैठा है, थोड़ा सा कोई दिक्कत हो गया, उसको प्रोसेस करना है, कुछ चेंज करना है, नहीं हो पाएगा, दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है। ट्रांजेक्शन्स करना है, नहीं हो पाएगा। 1 लाख रुपए भेजना है, वही हो पाएगा। उससे ऊपर अगर भेजना है, नहीं जा पाएगा। तुम्हारा ही पैसा, तुम्हारे पैसे को ही बैंक ट्रांसफर करने से भी मना कर देगा। जबकि बैंक है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास 10 लाख रुपए है, और आपने 10 लाख रुपए मुझे दे दिए कि रामदेव एक काम कर, ये 10 लाख रुपए पकड़, और जब भी मैं तुमसे मांगू तू मुझे बस दे देना। अभी एक काम कर, अपने पास में थोड़ा सा रख। आपने कल आके मुझे बोला कि रामदेव ला वो 10 लाख रुपए, मैं कहूंगा 10 लाख तो आज नहीं दे सकता, तुम्हारे बैंक की लिमिट 1 ही लाख रुपए है, तू 1 ही लाख रुपए मेरे से ले सकता है। तू कहेगा अरे 10 लाख मैंने दिए मेरे पैसे, और तू खुद लिमिट लगा रहा। भाई लिमिट है। आप कहोगे वो 10 लाख का क्या किया, मैं कहूंगा भाई वो 10 लाख रुपए मैंने ना किसी को लोन पे दे दिया, और उस 10 लाख रुपए पे मैं
15% ब्याज कमा रहा हूँ एक साल का। और मैं पैसे आपके लेके लोगों को लोन पे देके ब्याज कमा रहा हूँ, और आपको 1 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास में है नहीं। आप कहोगे ये 1 लाख कहाँ से है, मैं कहूंगा मुझे कोई दूसरा बंदा तेरे जैसा आया था, वो 2 लाख दे के गया था, उसमें से दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस बैंकिंग का सिस्टम यही चलता है, ऐसे ही होता है। इसके अंदर गवर्नमेंट, आरबीआई और वो पर्टिकुलर बैंक जिसमें आपका अकाउंट है, सबकी मिली जुली चीजें हैं, और ये सिस्टम चल रहा होता है। उसी इसीलिए बहुत सारी प्रोसेस के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती है, आप लोगों ने देखा होगा, बट यहाँ पे बड़ा फास्ट रहता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू थ्रू। और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, जो फी होती है, चार्जेस होते हैं, वो भी बहुत कम लगते हैं। कई बार आप देखते हो कि यार ट्रांजेक्शन्स आप लोग कर रहे होते हो, तो उस पे जो फीस लग जाती है वो परसेंटेज 2-5% लग जाती है, बट यहाँ पे नहीं लगता ऐसा। एंड सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंसी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होती ही होती है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे ऑपरेट करता है। ब्लॉकचेन पे होने की वजह से सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी 100% रहती है। अब फाइनली हम आ जाते हैं, ग्राम क्लब यूज ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे यूज करता है। जितने भी हमारे यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम होते हैं, टास्क कंप्लीट करना है, रिवॉर्ड्स मिलना है, ट्रांजेक्शन्स होना है, इन सारी चीजों के लिए हमारा ग्राम क्लब क्या करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्लॉकचेन का यूज करता है। चाहे आपको ग्राम क्लब को ज्वाइन करना हो, अकाउंट क्रिएट करना हो, वैलेट को कनेक्ट करना हो, सब कुछ थ्रू ब्लॉकचेन होता है। जो भी लोग आते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने से पहले अकाउंट को कनेक्ट करते हैं अपने वैलेट से। कंप्लीट टास्क्स, क्या क्या टास्क होते हैं, फॉलो, लाइक, वॉच और इंगेज, ये वाले टास्क नहीं। पर टास्क का मतलब ये हो गया, आगे चल के कुछ टास्क आप लोगों को ग्राम क्लब में देखने को मिल सकते हैं, होने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को ज्वाइन करवाया, आज मैंने आपको एक टास्क दे दिया, उसको आपने ज्वाइन करवाया, तो वो कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ब्लॉकचेन पे हो रहा है, थ्रू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसके बदले में भी आप लोगों को जो भी रिवॉर्ड आना है वो तो मिल ही जाएगा, बट एक टास्क हो गया। ओके। उसके बाद में ये सारे जितने भी टास्क होते हैं, या जो भी आप काम करते हो, जो भी इनकम आती है, सारी की सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वेरीफाई होता है। ऑटोमेटिकली चेक्स इन कंप्लीट हो जाती है सारी चीजें। मतलब ऐसा नहीं गैलीलियो सर बैठे, आपकी आईडी लग चुकी है एंड ये लो, 1 घंटा लगेगा, केवाईसी डन। इतना टाइम नहीं, केवाईसी हो चुकी है जैसे ही आपने वैलेट को कनेक्ट किया। रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, टोकन सेंट इंस्टेंटली, नो मैनुअल अप्रूवल। क्या कोई यहाँ पे बंदा ऐसा है जिस बंदे को कुछ भी कितना भी आना था, उसमें टाइम लगाओ, विड्रॉल किया, क्लेम किया, नहीं मिला? ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं। और ध्यान देना, इससे बेस्ट, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन 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 हमें बेस्ट में भी कुछ ना कुछ कमियां निकालने में महारत हासिल है, महारत हासिल है। रिकॉर्ड स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन, हर एक ग्राम क्लब का जो रिकॉर्ड है वो परमानेंट है, ट्रांसपेरेंट है, और कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। ऑल थिंग्स आर रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन। तो दोस्तों, आज का ये वेबिनार बहुत शानदार, जबरदस्त उन लोगों के लिए हुआ है जिन्होंने बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इस वेबिनार को अटेंड किया है। अभी मैं बहुत शानदार आप लोगों को अपडेट देने जा रहा हूं। सो आप सभी लोग रेडी रहे, तैयार रहे। ओके। देखिए, अभी तक का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें ग्राम क्लब का, तो बड़ा शानदार, जबरदस्त का है। हम चलते हैं वेबसाइट पे, एंड ये आ गए हम लोग ग्राम क्लब की वेबसाइट पे। अभी तक कई सारे लोगों की लाखों में इनकम हो चुकी है। कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो आज कम्युनिटी 8,937 लोगों की हो चुकी है। अगर हम बात करें टोटल जो हमारी फोरटोन की कम्युनिटी है, वो 1,90,000 की है। यानी
उसका केवल 4% के आसपास ही हमारी कम्युनिटी अभी तक यहाँ पे आई है। कितनी? जितनी फोरटोन में टोटल कम्युनिटी है उसका केवल 4% कम्युनिटी आई है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो एफआरटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वो अभी तक 36,000 से ज्यादा एफआरटी का हो चुका है। वहीं पे अगर हम ट्रिनिटी की बात करें, जो ट्रिनिटी हमारा रहा है, जो अभी भी अ, हमारा मैट्रिक्स है, उस पे जो टोटल एफआरटी का ट्रांजेक्शन हुआ वो 41,000 का हुआ। तो उससे कुछ ही पीछे है। एक छोटी सी कम्युनिटी के अंदर हमने बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन कर दिया है। और जो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा अभी तक ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ग्राम के, वो अभी तक ट्रांजेक्शन्स हो चुके 7,30,910 ग्राम के। 4% कम्युनिटी है, लेकिन आप अगर देखोगे कि केवल 15 दिन के अंदर जो ऑल ओवर फोरटोन का टर्नओवर हुआ है उसका 10% हमने 16-15 दिन के अंदर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। केवल और केवल 4% कम्युनिटी ने 10% टर्नओवर को खींच लिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर 10% कम्युनिटी आके 10% का टर्नओवर खींचती तो समझ में आता। और कम्युनिटी के अंदर अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई बढ़ चढ़ के ग्राम क्लब के अंदर खुल के काम करने वाले लीडर्स बहुत ज्यादा आगे होंगे। अभी तो कई सारे लीडर्स ना नुकर में काम कर रहे हैं। कई सारे लीडर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत तगड़े लेवल पे, शानदार लेवल पे काम करने वाले हैं। अभी तक 62,000 से ज्यादा प्लेसेस बाई हो गए। और अब जो है बहुत तगड़े लेवल का काम होने वाला है। बहुत जल्दी ये 10,000 की कम्युनिटी क्रॉस हो जाएगी। कल बहुत शानदार जबरदस्त का काम हुआ। बहुत बढ़िया लेवल पे जो ये लेवल है इसके अंदर इनकम आई। और जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी साथियों को एक चीज ध्यान देनी है कि जो फ्लिप 3 है अपना, ये क्लोज हो चुका है। फ्लिप 3 इसमें जाके आपको टाइमर वाले पे क्लिक करके चेक करना है कि कहीं आपकी इनकम तो ऐसी नहीं है जिसको आपने नहीं क्लेम किया हो। क्योंकि मैंने खुद ने बाद में जाके क्लेम किया था। और कहां तक इनकम आई है? 8800, यहां तक तो नहीं, 4600, 8187 तक। ठीक है। तो ये इनकम आप लोग चेक कर लेना। अब देखो अपडेट ये है कि आप और हम जब ग्राम क्लब के अंदर एंटर करते हैं, कोई भी लेवल परचेज करते हैं, कुछ भी चीजें होती है, तो उसके अंदर 4 से 5% का जो फंड होता है, ये फंड ग्राम में ही होता रहता है। ठीक है, 4 से 5%। एंड ये ऑल ओवर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए फंड है। जितना भी फंड कलेक्ट हुआ, जैसे मान लो अभी तक, आज मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ, तो 10 लाख का 4 से 5% कितना हुआ? 4%, 10 लाख रुपए का हो गया 40,000 रुपए। तो ये जो 40,000 रुपए, ये ऑल ओवर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए है, इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका क्या होगा? 50% तो जाएगा बेस में एज ए रॉयल्टी। यानी ये 20,000 रुपए बेस में जितने भी लोगों ने अच्छा पहले काम किया है या आज भी अच्छा काम कर रहे हैं उनको एज ए रॉयल्टी बटने वाला, रिवॉर्ड बटने वाला है। और आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड्स ग्राम क्लब के आने के बाद में टूट गए। लोगों को 1-1 लाख रुपए तक की भी रॉयल्टी आ गई बेस में। रॉयल्टी है ना, आया सारा का सारा ग्राम क्लब की वजह से ही है। इस चीज को आप लोगों को, हम लोगों को समझना है। लेकिन बेस के अंदर सारे रिकॉर्ड्स टूट गए क्योंकि वो जो पैसा है वो ग्राम क्लब की वजह से बेस में जा रहा है। और जो बेस में अच्छा काम कर रहे हैं उनको एज ए रॉयल्टी मिल रही है। और कल मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, आम के आम और गुठलियों के भी दाम, एक तीर से दो निशाने। बेस के अंदर अपने आप काम हो जाएगा ग्राम क्लब में जब काम करोगे तो वहां पे एज ए रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ये 20,000। बाकी का 20,000 क्या होगा? एफआरटी बाई होगा बाकी के 20,000 से, उस ग्राम से। एंड वो एफआरटी का क्या होगा? वो एफआरटी हो जाएगी बर्न। क्या हो जाएगी? बर्न। बर्न का मतलब जो टोटल सप्लाई है उस सप्लाई को ही कम कर देगा। 20,000 रुपए का आज एफआरटी बाई हुआ, 10 पार्टी 20 पार्टी जो भी है, और ये बर्न हो जाएगा। इससे क्या होगा? अब एफआरटी की जो प्राइस होगी वो लॉन्ग टाइम में हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। और अब हमारा एक जो एक रीजन रहेगा होल्ड करने का वो हो सकता है।
तो अब जैसे ही आप लोग प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर दो ग्राम क्लब के अंदर, तो कभी 1,000 रुपए 500 रुपए के एफआरटी भी आप लोग होल्ड कर सकते हो। तो 50% रॉयल्टी में और 50% जाएगा बर्निंग में। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार जबरदस्त की अपडेट है आप सभी लोगों के लिए और हम सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आज हमारे कुछ कोस्ट साथी है, कुछ मेंबर्स हैं जिनको अभी हम लोग जिनको अभी हम लोग पूछेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को आप लोगों को मिल सकती है। तो आखिरी तक आप लोग बने रहे। मैंने कल भी बोला था कि अगर मेरी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रोल कोई है तो वो जूम सेशंस का है। मैं अगर जूम सेशंस के अंदर आ गया तो मैं आखिरी तक बना हूं। तो हमारे वही केवल कोस्ट साथी हैंड राइज करे जो अभी कुछ ना कुछ अपना फीडबैक शेयर करना चाहते, अपनी इनकम बताना चाहते, एंड जिनका रीजन विजन क्लियर हुआ हो अबाउट द ग्राम क्लब कि अब तगड़े लेवल का काम करेंगे, शानदार लेवल का काम करेंगे। तो सबसे पहले हैंड राइज किया है मिस्टर अहमद हुसैन सर ने। अहमद सर आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, जो आपने इतने बड़े मंच पर हमें बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत दिन बाद आज हमारा जो सेशन लिया आपने टेक्नोलॉजी पर, टेक्निकल सेशन, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो भी मतलब इस बिजनेस का बिलीफ सिस्टम है वो यही है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है, यहाँ हम लोग सेफ और सिक्योर हैं। बस क्या है कि हमको इस सिस्टम को समझना, इसके मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है और लगातार सीखते रहने की जरूरत है। और हकीकत ये है कि कहीं हमसे भी गलतियां होती हैं, कहीं आपसे भी गलतियां होती हैं, कहीं भी गलती अगर हमसे या आपसे होती है और हम लोग उसमें सुधार करते हैं तो फिर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर उसमें हम पैनिक हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, तो वहां गड़बड़ हो जाता है। तो हमको अपनी गलतियों में सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहना है। कल की बात करूं सर, कल जब नोटिफिकेशन आने शुरू हुए तो मेरे बगल में एक हमारे पार्टनर बैठे थे, हो सकता है सेशन में हो, उनको उन्होंने जब देखा तो वो देखते ही रह गए कि कितनी स्पीड नोटिफिकेशन आ रहा है। मैं 5 मिनट के बाद जब मतलब टोन की पर टेलीग्राम को ओपन करता हूँ तो देखता हूँ 100 नोटिफिकेशन आ चुके। फिर 10 मिनट बाद ओपन करता हूँ, फिर देखता हूँ 100 नोटिफिकेशन फिर आ चुके। मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर 500 नोटिफिकेशन आना सर जी, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक के पूरी जिंदगी के नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में एक दिन में इतना नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा। अभी टीम मात्र मेरी 160 की हुई है जो ग्राम क्लब में है, और 160 लोगों से 500 प्लस नोटिफिकेशन आना सर, ये कहाँ जाने वाले हैं हम लोग, ये बिजनेस कितनी बूम पे, कितनी ऊंचाइयों पे जाने वाला है। मेरा तो मुझे लोग झूठा ही कैलकुलेशन मास्टर कह रहे हैं, मेरा कैलकुलेशन फेल है। ओके सर, इन्हीं बात शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आगे कंटिन्यू करें सर। जी अहमद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, एक चीज मैं आप सभी साथियों से बोलना चाहूंगा चैट के माध्यम से। मैं आप लोगों को कल का जो हमारा रिकॉर्डिंग था, आज का रिकॉर्डिंग हमने किया नहीं है, आ, कल का जो हमारा रिकॉर्डिंग था वो मैं सेंड कर रहा हूँ। जिन लोगों ने कल वेबिनार नहीं अटेंड किया था वो जरूर कल का रिकॉर्डिंग देखें, एंड साथियों अपने टीम मेंबर्स को भी जरूर सेंड कीजिएगा ताकि उनको भी क्लियर हो कि किस तरीके से हम 1 CR बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम एफर्ट्स में अर्न कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्रिएटर को हम इनवाइट करना चाहेंगे। हमारे साथ मिस्टर राहुल रजक सर है, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। ग्रेट वंडरफुल सेशन रहा आपका ट्रेनिंग का, और लाजवाब रहा। साथियों, नाम राहुल अजक है और उत्तर प्रदेश रायबरेली से हो, और सेम डे से 23 जुलाई से इस सिस्टम में हूँ। ग्राम क्लब के अंदर मेरी फर्स्ट एंट्री है। साथियों, बताना चाहूंगा कि आज मैं, देखा जाए तो लगभग नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र के अंदर 16 से 17 साल हो गए हैं, लेकिन इतना ट्रांसपेरेंसी सिस्टम ग्राम क्लब का जो है, और इतना पावरफुल इंस्टेंट सारा सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में। साथियों, ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट हमने नहीं देखा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो भी लोग आ चुके हैं वो देखते हैं कि मैंने एक बार 5 ग्राम डाल दिया या 10-25 ग्राम डाल दिया, उनका फ्लिप नहीं हुआ। आप लोग अपनी आईडी संख्या देखिए, उसको नेक्स्ट लेवल के लिए आप अपग्रेड करके रखिए। डेफिनेटली साथियों, आपको आना ही आना है। अब मतलब कहने का मतलब ये है
आप अपनी पोजीशन बना के रखिए, जो प्लेसमेंट का आईडी नंबर मिला है उसको बचा के रखिए। डेफिनेटली साथियों, आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना इनकम आएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे भी हो गए इतने दिन, लगभग 153 एफआरटी के आसपास का मेरा आज 14 से 15 दिन का अर्निंग रहा है दोस्तों। और अगर आईएनआर की बात करूं, 2000 से गुणा करूं तो लगभग 3 लाख प्लस का इनकम है। तो साथियों, बहुत ही अच्छा सेशन है। और मैं अपना टारगेट लिया हूं कि दिसंबर तक मैंने जितना इनकम नहीं किया है, 7 महीना, पिछले 7 महीनों के अंदर जो 2026 में गुजर चुके हैं हमारे पास से, जितना बचा हुआ है 4 से 5 महीना ना, उसका कम से कम 4 गुना इनकम मुझे ग्राम क्लब से करना है साथियों। और मैंने अपना टारगेट लिया है कि पर डे मुझे एक दो करना ही करना है डायरेक्ट, नहीं तो मुझे खाना ही नहीं खाना। तो साथियों, एक संकल्प के साथ में अगर आप ये कार्य करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके। और इतने अच्छे मेंटर जो मिले हैं, उन्होंने दिखाया कि हमारा 6 साल का जो रिकॉर्ड है, फोरसात से लेके फोरटोन तक, टीआरएफ तक, बीएनबी तक, जो भी उन्होंने काम किया फोरसात के अंदर, उनका 6 साल का जो टोटल अर्निंग है 10 CR के ऊपर का है। और उन्होंने क्या टारगेट लिया है ग्राम क्लब से कि मैं 10 CR यहाँ से 1 साल के अंदर अर्न करूंगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी पावर है और वो 100% होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, इधर उधर के चक्कर में मत भटकिए। टेक्नोलॉजी जो आना है वो आपके सामने मार्केट में है, लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो आप उन चीजों से बचो। एक बार ठगे गए, 10 बार ठगे गए, उन चीजों से बचो। आपको पारस पत्थर मिल गया, इसको दिल से लगा के आप काम कर लीजिए दोस्तों। दूसरा दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अभी सर ने एक चीज बोली कि मैंने संकल्प ले रखा है, कमिटमेंट ये कर रखा है कि डेली बेसिस पे एक ज्वाइनिंग करवाना मुझे। यहाँ पे वही साथी केवल हैंड राइज करे जो आज एक ज्वाइनिंग जरूर करवाएंगे। रेफरल पे 10 रेफरल जिस बंदे ने कर लिए ना, 10 रेफरल, उस बंदे की लाइफ सेट हो जानी है, उस बंदे की जिंदगी यहाँ से चेंज हो जानी है। हमारे कई सारे साथी हैं जो अब निकल पड़े हैं, काम कर रहे हैं शानदार लेवल पे। चलिए, अभी कुछ और भी लीडर्स को हम सुनते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं, इंस्पायर होते रहते हैं। मिस्टर सुभाष जी है हमारे साथ में। सुभाष जी, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम सुभाष जी। थैंक यू सर, थैंक यू रामदेव सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। स्पेशली थैंक्स आज की बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के लिए। रियली में दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूँ हम 327 एसोसिएट्स हैं, और जो आज सर ने ट्रेनिंग दी अबाउट द ब्लॉकचेन, हर चीज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट, और इतना डीपली सर आपने समझाया कि आज के बाद किसी भी एसोसिएट्स का क्वेश्चन नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन क्या है, हमारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे होती है, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं तो अभी एक्चुअली बात करूँ तो 2-3 दिन से हिमाचल में हूँ, और 1-2 दिन हो रहूंगा यहाँ पर। नेटवर्क का इशू हो सकता है दिन में, लेकिन सर फिर भी डेफिनेटली कल भी बहुत अच्छा काम हो, अगर बात करें 5 ग्राम वाले के प्लान के अंदर। और आगे भी सर बेहतरीन करेंगे। और ये सच्चाई है जो आपने भी दिखा, आंखें खोल दी कि 4% कम्युनिटी होंगी फॉर जितनी कम्युनिटीज ने 4% लोगों ने, हमने 10% का काम कर दिया। तो रियली सर यहाँ पर एवरी एसोसिएट, एवरी लीडर्स की मैं बात करूं, अप्रिशिएट हमको कर सकते हैं, बधाई दे सकते हैं दोस्तों। अपनी अपनी पीठ को थपथपाइए कि हमने वो रिकॉर्ड कायम कर दिया जो कि अभी तक फोटोन के अंदर नहीं हो पाया। और आगे भी 100% करेंगे, लेकिन करेंगे कौन? जिनकी चॉइस होगी, जिनके सपने होंगे, वो इसको फुलफिल कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सर। जी सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रॉक। चलिए, नेक्स्ट लीडर को हम इनवाइट करना चाहेंगे। हमारे साथ में मिस्टर रंजीत कुमार सर है। आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मिस्टर रंजीत कुमार यादव सर। थैंक यू सर। रामदेव सर जी, सबसे पहले आपको इनवाइट करने के लिए, और जितने भी साथी अभी तक बने हुए सबको दिल की गहराई से दोस्तों नमस्कार। और आज का जो सेशन है तो हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे जो रामदेव सर जी ने जबरदस्त तरीके से कंटेक्ट किया है और एक चीज ब्लॉकचेन पर दिया। मैं पूरी चीजों को लर्निंग ले रहा था और कई बार ले चुका हूँ इस सेशन। तो सर बहुत जबरदस्त आपने दिया, आपको सर धन्यवाद।
दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, अब तो हमारे बीच में ग्राम क्लब आ चुका है, 15 दिन कंप्लीट हो चुका है, आधा महीना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मैंने भी 50 से प्लस FRT की अर्निंग भी कर चुका हूँ, रेफरल से भी कर चुका हूँ और ग्लोबली से भी आ चुका है। और प्लस में मैं एक चीज अपने आप को, मतलब जब स्टडी कर लिया तो एक चीज मैं अपने आप को संकल्प लिया हूँ कि मैंने जो 15 महीने में 50 लाख का अर्निंग किया है, वो मैं इस 5 महीने के अंदर में, ये दिसंबर आते आते मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा। क्योंकि ये मेरा संकल्प है और इसके लिए मैं रेफरल भी 30 लोगों को कंप्लीट कर लिया हूँ। तो एक मिशन बेस पे काम कर रहा हूँ और हो जाएगा, क्योंकि जब संकल्प करते हैं तो संकल्प ही हमारी सफलता की सिद्धि करता है। तो बस यही कहेंगे दोस्तों, जो भी नए साथी हैं अभी सोच रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि अभी क्या होगा, कहाँ से हम कहाँ पहुंचेंगे। आपको सेशन देने के लिए पूरे रॉयल्टी में एक से एक लीडर हमारे योद्धा पड़े हुए हैं आपको सिखाने के लिए। बस एक ही चीज करना है, शुरुआत करना है, क्योंकि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। अब कहेंगे लोग मिलेंगे नहीं मिला, तो चलिए तो एक कदम सही, अच्छे लोगों को तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। सर बहुत अच्छा रहा सर, आज का जबरदस्त सेशन रहा, पूरी तैयारी है और लगते हैं मिलके कमाल धमाल करते हैं। थैंक यू सर, जय फॉर्टून। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों यहाँ पे ना नॉन वर्किंग इनकम तो खूब सारी है ही है, लेकिन जिस बंदे को लाखों करोड़ों रुपए का एक टारगेट जिस बंदे ने लिया है, उसको लाखों करोड़ रुपए अगर कमाना है, तो उसके लिए वो रेफरल में केवल 2 4 5 लोगों का डुप्लीकेशन करने पे आ जाए और अपने पर्सनल सेशंस रखो। आप लोग एक सेशन भी पर्सनल क्यों ना रखो, एक सप्ताह में 2 सप्ताह में रखो अपना एक पर्सनल सेशन। तो जब आप लोग अपने पर्सनल सेशंस रखोगे ना, तो लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे, है ना। मैंने तब सेशंस रखना स्टार्ट कर दिया था जब 2 4 5 लोग आते थे, आज से 6 साल पहले। और आज देखो 300 400 लोग भी आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 300 400 से जिद हो रखी है कि 1000 लोग भी करने और 1000 लोग भी हो जाएंगे, है ना। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। अब पता, रेफरल मार्केटिंग, रेफरल करने का कितना जबरदस्त का यहाँ पे बेनिफिट है। पहली बात तो वो वीडियो जो मैंने आप लोगों को सेंड किया वो देख लेना, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने जस्ट 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एक पर्सन का माना, तो आपकी जो इनकम है वो 10 के डुप्लीकेशन पे कितनी हो सकती है। पहले लेवल में 10 लोग, फिर यही 100 लोग हो गए, तीसरे में 1000 हो गए, फिर 10,000 हो गए। महीने की आपकी हो जाएगी 6,25,000 रुपए की इनकम, एक महीने की। और एक साल की अगर मैं बात करूं तो 75 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी, 75 लाख की, ये केवल रेफरल मार्केटिंग से। 75 और 5 मान लो नॉन वर्किंग का, कम से कम की बात कर रहा हूं, तो 80 लाख हो गया। 80 लाख रुपए अगर आप लोगों ने ग्राम क्लब से कमा लिया, तो 20 लाख कहां से कमाओगे अगर 1 करोड़ रुपए कमाना है। 20 लाख कहीं से कमाने की जरूरत ही नहीं है। जो टीम ग्राम क्लब में आ रही है उनका एक लेवल बेस में है, और बेस के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि एक रिसाइकल के बाद में नेक्स्ट वाला लोग अपने आप करते हैं, तो वहां से कम 20 लाख आ जाएगा यही टीम से। और 20 लाख अगर वहां से आ गया, 80 लाख यहां से, 80 लाख यहां से आ गया, 1 CR। और 1 CR अर्न करने के लिए 10 लोग चाहिए। यानी एक बंदा जो आपके साथ में आ रहा है ना, एक अकेला बंदा 10 लाख रुपए का है, एक अकेला बंदा जो भी आज आपके साथ में स्टार्ट कर रहा है। तो आज आपको रेफरल पे काम करना है, साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आपका कौन सा जो लेवल है उसमें एड फ्लिप करना है। तो कौन सा है, जैसे अभी नेक्स्ट कौन से रिसाइकल होंगे, 4 दिन 8 घंटे बाद में ये रिसाइकल हो रहा है, तीसरे वाला। एंड साथ ही साथ सेम डे पे पहले वाला भी होगा, सेम डे पे पहले वाला होगा। तो इनको आप इन एडवांस जो जॉब में भी ऐड करना है वो ऐड फ्लिप कर लो, ठीक है। जैसे अभी मुझे भी इनमें करना है, बाकी इन 3 4 में कर रखा है, बाकी इनमें करना है, ठीक है। तो आप लोग ऐड फ्लिप कर लो, तीसरे में भी कर लो। या फिर अभी एक चीज और मैं बता दूं, आप उतने ही प्लान्स में काम करो जितनों को अभी मैनेज कर सकते हो। 1 महीने 2 महीने बाद में तो आप 5 प्लान्स पे भी काम कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी चाहे कम पे कर लो, नो प्रॉब्लम, बट करो काम बड़े जबरदस्त लेवल पे, बड़े शानदार लेवल पे, कि मजा आ जाए काम करने पे। और जिस दिन आपकी टीम 1,000 लोगों को क्रॉस कर गई और सही तरीके से अगर आपने काम किया होगा ना, तो रेफरल इनकम देख लेना, फिर 15 दिन की 2 लाख रुपए क्रॉस कर सकती है। ये बड़ी रेफरल इनकम भी आपको देखने को मिलेगी कि आज 110 है, एक टाइम पे 1100 भी होगी, और पॉसिबिलिटी है कि हजारों में और भी ज्यादा चली जाए।
बट अगर 110 FRT जस्ट 15 दिन के अंदर हो सकता है, तो अगले 15 दिन के अंदर 200 तो जा ही सकता है। 200 FRT जाने का मतलब 4 लाख रुपए महीने का अभी से कमाना जस्ट रेफरल से स्टार्ट हो गए। ऐसे कई सारे लोग दिखेंगे, ऐसे कई सारी आईडीज आप लोगों को दिखेगी। तो रेफरल पे ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए और अपनी टीम को 4 लेवल तक बढ़ाने का पूरा प्रयास कीजिए। बाकी इवनिंग के वेबिनार के लिए अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने टीम को रेडी रखिए, तैयार रखिए। दोस्तों एक ही चीज आप लोगों से चाहता हूँ, केवल वही हैंडराइज करें जो आज इवनिंग के वेबिनार के अंदर सबसे पहले तो खुद टाइम पे ज्वाइन करेंगे, अपनी टीम के साथ में ज्वाइन करेंगे और प्रोस्पेक्ट्स को लेके आ रहे। ध्यान देना, ध्यान रखना, आप लोग टाइम से ज्वाइन करोगे, आपकी टीम टाइम से ज्वाइन करेगी, एंड जब आपकी टीम आपके साथ हो गई तो फिर पैसा ही पैसा, बहुत तगड़े लेवल पे उनके लिए, आपके लिए, सबके लिए सिस्टम दौड़ेगा, भागेगा, बहुत शानदार लेवल पे होने वाला है। तो सेशंस को आप सीरियस ले लीजिए, तगड़े लेवल पे। बाकी मिलते हैं दोस्तों हम इवनिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।